सुबह से ही आप ये न्यूज़ देख रहे होंगे कि ईरान ने इजराइल पे अटैक कर दिया है। ये देखिए, पहले से ही अनुमान लगाया जा रहा था कि ईरान है इजराइल पे अटैक करेगा। यूएस के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन, उन्होंने भी ये बोला था कि ईरान तो अटैक करेगा, लेकिन हम वार्निंग देना चाहते हैं उन्हें कि वो ऐसा ना करे, हम इजराइल के साथ खड़े हैं। अब आप बोलेंगे ईरान ने अटैक किया मतलब अभी तो हिजबुल्ला ने अटैक किया। तो हाँ, आपने सही सुना, अभी से कुछ टाइम पहले आप देखेंगे हिजबुल्ला ने अटैक किया था। जब हिजबुल्ला ने अटैक किया तो ऐसा लग रहा था कि हो सकता है ईरान बस वार्निंग देना चाह रहा हो इजराइल को कि हम इस तरह से अटैक करवाएंगे तो आप ऐसी हरकत ना करें। पर आप बोलेंगे इजराइल ने हरकत ऐसी क्या की है। आपको बता दें, ईरानियन एम्बेसी जो है दमिश्कस में, वहाँ पे इजराइल ने अटैक किया था, जिस पे ईरान के कुछ यहाँ पे ऑफिसर्स मारे गए थे, जिसके बाद ईरान बहुत ज़्यादा गुस्सा था। ईरान ने बोला था हम बदला लेंगे, हम इजराइल को सबक सिखाएंगे। अब अचानक से देखेंगे लगभग 100-200 मिसाइल्स, रॉकेट्स, यहाँ पे ड्रोन्स के साथ ईरान तैयार है और यहाँ पे इजराइल पे हमला भी कर रहा है। अब यूएस ने तो बोल दिया कि हम जो है सपोर्ट करेंगे इजराइल का, लेकिन आप खुद सोचिए, क्या ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है अब स्प्रेड होगा, क्या ये ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट बनेगा? क्योंकि चांसेस बहुत ज़्यादा है। भारत अभी तक देखेंगे इस पे कुछ बोला नहीं है, अभी तक शांत है। अगर कोई भारत के द्वारा स्टेटमेंट आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। हालांकि भारत के लिए चीज़ें आसान नहीं होगी, क्योंकि इजराइल हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, हमारे लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। हमारे लोग देखेंगे सोशल मीडिया साइट्स पे इजराइल को सपोर्ट करता है। वहीं ईरान में हमारे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो हम नहीं चाहेंगे कि दोनों वॉर के बीच में हम लोग ऐसे पड़ें या फिर कुछ ऐसा बोलें जिससे कोई भी एक साइड जो है हमसे खफा हो जाए। तो भारत का इस पे क्या स्टांस रहता है, ये बहुत ही देखने वाली बात होगी। भारत का क्या स्टेटमेंट आता है। हालांकि पूरे वर्ल्ड लीडर्स का अलग अलग स्टेटमेंट आ रहा है। हमास और इजराइल के बीच में जो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उस पर पहले ही दुनिया दो पक्ष में बटी पड़ी है। कुछ लोग इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं और कहीं हमास के लिए समर्थन दिख रहा है। अभी देखेंगे जब ईरान ने अटैक किया है इजराइल पे, तो ईरान में लोग जश्न मनाते दिखे हैं। आप बोलेंगे ऐसे समय में कोई जश्न कैसे मना सकता है। देखिए, बात यहाँ सिर्फ इतनी नहीं है कि ईरान ने इजराइल पे अटैक किया है। पहले ही इजराइल जो है हमास पे कंटिन्यू जो अटैक कर रहा था, तो उसको लेके मुस्लिम वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा गुस्सा था, क्योंकि हमास के समर्थन में ओपनली कोई नहीं आ रहा था। तो जब ईरान ने अटैक किया है तो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में देखेंगे लोग बात ये कर रहे हैं कि ईरान जो है वो हमास के समर्थन में आया है। हालांकि यहाँ पे ईरान जो है हो सकता है हमास के समर्थन में आया हो, लेकिन डायरेक्टली तो उन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि हम जो है वो कॉन्सुलेट पे जो हमारा अटैक हुआ था, एम्बेसी पे जो हमारा अटैक हुआ था, उसके लिए हम बदला लेने आए हैं, ऐसा बोला है। अब पूरे वर्ल्ड का अलग अलग रिएक्शन आ रहा है। यूएन ने बोला है कि हम जो है स्ट्रांगली कंडेम करते हैं, ना ही ये रीजन ना ही वर्ल्ड जो है वार को अफोर्ड कर सकता है। ये बात भी सही है, क्योंकि देखिए ईरान और इजराइल का जब वार होगा तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रीजन तक सीमित रहेगा। इसका इम्पैक्ट हम देखेंगे, पूरी दुनिया देखेगी, क्योंकि ईरान ने पहले भी वार्निंग दी थी कि वो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को ब्लॉक कर देंगे। तो अगर ये वार ज़्यादा फैलता है तो ईरान ऐसी हरकतें कर सकता है जिससे तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हर्मुज से आप देखेंगे बहुत ज़्यादा शिप्स गुजरती है जहाँ से इंडिया चाइना में तेल आती है। तो तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा आसमान छू सकती है। और जब भी तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो सारे गुड्स हो, कमोडिटीज़ हो, उनकी कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ही जब महंगा हो जाएगा तो सारी मटेरियल्स चीज़ें भी महंगी हो जाती है। अब ईयू ने बोला है कि हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं इसको, रीजनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा थ्रेट है ये। वहीं पे जो बाइडन है उन्होंने तो साफ बोल रखा है कि तो आयरन क्लैड हम लोग सपोर्ट देंगे इजराइल को। वहीं पे ट्रम्प ने देखिए एक स्टेटमेंट दिया है कि इजराइल पे जो अटैक है वो यूएस की वीकनेस दिखाता है बाइडन के अंडर। अब इजराइल का क्या स्टांस है? इजराइल ने साफ कर दिया है कि हम भी रिटेलिएट करेंगे, हम पे जो हमला हो रहा है उसका हम जवाब देंगे। ये जो आपने वीडियोस अभी देखे थे, यहाँ पे देखेंगे आयरन डोम जो डिफेंस सिस्टम है इजराइल का, वो काम कर रहा है। लेकिन कब तक ये काम करेगा, कितना इफेक्टिव रहेगा? कि रिपोर्ट्स कुछ ये भी आ रही हैं कि कुछ कुछ जो मिसाइलें हैं वो इजराइल की धरती पे गिरी हैं, जहाँ से कुछ कैजुअलिटीज़ भी सामने आ सकती है। यूएस जो है उसने बोला है कि
कुछ रिपोर्ट्स निकल के आई है कि यूएस जो है कुछ मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करके गिरा रहा है, कुछ ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करके गिरा रहा है। अभी यूएस किस तरह ये इंटरसेप्ट कर रहा है, क्या वहाँ की जो फोर्सेज हैं यूएस की वो इजराइल में आएंगी हेल्प करने के लिए, या फिर सिर्फ इक्विपमेंट की तरह जिस तरह यूक्रेन में मदद दे रही है उस तरह देंगी, ये भी देखने वाली बात होगी। पूरी दुनिया जो है देखेंगे, इस पर भी दो खेमे में बट जाएगी, कोई ईरान का समर्थक करेगा, कोई इजराइल का। और अगर यूएस जो है ओपनली इजराइल के समर्थन में आता है तो क्या चाइना हो गया, रसिया हो गया, ये सारे कंट्रीज ओपनली ईरान के सपोर्ट में आएंगी। क्योंकि आपको बता दें, अगर यूएस आता है सपोर्ट में तो ऑब्वियस है रसिया जो है, चाइना जो है, ये लोग भी कॉन्फ्लिक्ट में आएंगे। तो ये सब देखने वाली बात होगी कि क्या अब आगे यहाँ से देखेंगे जियो पॉलिटिक्स होता है, क्योंकि वार तो स्टार्ट हो गया डायरेक्टली। इससे पहले जो है ईरान कभी लगातार कंटिन्यू इस तरह अटैक नहीं किया था इजराइल पे। आप देखेंगे हिजबुल्ला हो या फिर हमास हो, डायरेक्टली उनको समर्थन करते थे। बहुत टाइम ये जो है इल्ज़ाम ये भी लगाया जाता था कि ईरान जो है वेपन सप्लाई कर रहे हैं हमास को, हिजबुल्ला को वेपन दे रहे हैं। तो इससे क्या होता था कि वो डायरेक्टली ईरान अटैक नहीं करता था, वो उनको वेपन्स देता था, वो लोग फिर इजराइल पे अटैक करते। तो इजराइल जो है वो हिजबुल्ला को टारगेट करता था, इजराइल हमास को टारगेट करता था। लेकिन यहाँ पे देखेंगे अब जो है ईरान ने यहाँ पे अटैक किया है, तो इजराइल है अब ईरान को टारगेट करेगा। तो अब देखेंगे सऊदी जो आपका मिडिल ईस्ट है उसमें जो भी मेजर कंट्रीज़ हैं उनका क्या स्टांस रहता है। हालांकि सऊदी अरबिया ने तो अभी बोला है कि वो वरिड है, कंडेम करते हैं, पीसफुल यहाँ पे पीस बनाए रखें, ये रीजन के लिए अच्छा नहीं है। तो मोस्टली जो लीडर्स हैं वो कंडेम कर रहे हैं, लेकिन इजराइल के समर्थन में यूएस हो गया, यूके हो गया, ये लोग अभी खुल के आ रहे हैं। तो अब देखना होगा रसिया और चाइना का क्या स्टांस रहता है, क्योंकि इन लोगों ने अभी तक खुल के कुछ वैसा नहीं बोला है। चाइना ने सिर्फ अर्ज किया अपने सिटीजन को कि वो लोग सेफ्टी बरते। भारत ने भी अभी तक कुछ वैसा ओपनली स्टेटमेंट नहीं दिया है। देखेंगे भारत की तरफ से भी क्या स्टेटमेंट आता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।